तो आखिर कुछ लोग जेम्स ली को इतना हेट क्यों करते हैं, और क्या मतलब उसके बाल साकुरा जैसे हैं इसलिए उसको हेट मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, लाइक उसका मैनिपुलेटिव नेचर या फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के साथ उसने जो कुछ किया वो सब। लेकिन जो मेन रीजन है उसे हेट करने के पीछे वो है इस कैरेक्टर की हाइप एंड एब्सेंस फ्रॉम स्टोरी। जहाँ पर अगर हम दूसरे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की बात करें लाइक गन, गो एंड इवन किटाए किम, तो जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे तब से हमें उनकी बहुत फाइट्स देखने को मिली है, जो कि हमें ये बताती है कि क्यों वो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रूटल कैरेक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ जेम्स ली, जिसे कितने टाइम से इंट्रोड्यूस करवा रखा है, उसकी हमें अभी तक कोई खास फीट्स ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई गई। बस हमें ऊपर ऊपर से ये बता दिया गया था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने अकेले ही फर्स्ट जनरेशन को खत्म कर दिया था। एंड हमें आज तक सिर्फ उसकी 4 ही ऑन स्क्रीन फाइट्स देखने को मिली है, लाइक उसकी फाइट सियोंजी युग के साथ, टाइशो मा के साथ, एलाई ट्रियो के साथ एंड यूआई डैनियल के साथ। और इनमें से भी जो सिर्फ टाइशो मा वाली फाइट है वो ही हमें प्रॉपर तरीके से एंड तक देखने को मिली थी। इसके अलावा जेम्स ली की बाकी जितनी फाइट्स थी वो या तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से रुक गई थी या फिर वो कभी पूरी ही नहीं हो पाई। एंड इन्हीं सभी चीजों को देखने के बाद बहुत फैन उसको फ्रॉड बुलाने लग गए थे। एंड ऑफ कोर्स उसका जो वो रनली वाला कांड है वो तो आग में घी डाल ही देता है। लेकिन अगर हम उस फाइट को ध्यान से देखें तो सियोंजी युग से इंजर्ड होने के बाद भी जेम्स ली ने सभी किंग्स को स्पीड में हरा दिया था, जिसमें जैगियोना एंड गोंगसुक जी जैसे कैरेक्टर्स भी शामिल थे जिन्होंने स्पीड मास्टरी अचीव कर रखी थी, जिससे कि हमें उसकी पावर्स का एक स्मॉल हिंट वहीं पर मिल गया था। लेकिन फैंस ने इसको किसी और ही तरीके से देखा, जो कि समझ भी आता है। बट अकॉर्डिंग टू मी ही इज नॉट अ फ्लॉड बट अ पिनेकल ऑफ परफेक्शन, क्योंकि किसी भी स्टोरी में किसी भी कैरेक्टर्स की पावर्स ना दिखाने के पीछे सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं। या तो वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा वीक है, जो कि जेम्स ली के केस में पॉसिबल नहीं हो सकता, या फिर वो कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसकी पावर्स दिखाने के लिए एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक द गन हंट आर्क। एंड ट्रस्ट मी, जब हमें ये देखने को मिलेगा ना तब हमें पता चलेगा व्हाई ही इज द लेजेंड फ्रॉम जनरेशन ऑफ सर्कल्स।